वहां से आया था मर्डर का ऑर्डर। कल जो शूट आउट आपने देखा, किसी फिल्मी अंदाज में जो ये शूट आउट हुआ, गोलियां चली तड़ातड़, सबके दिल दहल गए। ये जो शूट आउट हुआ, एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां चली। सब जानना चाहते हैं आखिर डॉन की कनपटी पर किसने गोली लगाकर उसे मारा है। इस शूट आउट के बाद आपको बताऊं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। इस शूट आउट के बाद अतीक और अशरफ की बॉडी आप देख रहे हैं, दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद आज ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली दिन में सुबह लगभग 9 बजे इनको बता दिया गया था जो कबर खोद रहे हैं कि 2 कबर खोदनी है आपको, अतीक और अशरफ की। ये वही जगह है जहां असद को दफनाया गया था। सुबह से ही कबर खोदनी शुरू हो गई थी। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाना जा रहा हूं, ये देख रहे हैं, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, अतीक और अशरफ के जो शव थे वो कब्रिस्तान में लेकर आए गए। रात के अंधेरे में इन्हें दफनाया गया। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच दोनों को दफन किया गया है। देखिए जरा कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। और अतीक अहमद और अशरफ अहमद के शव का पोस्टमार्टम किया गया और फिर इन शवों को परिवार को सौंप दिया गया। अतीक और अशरफ के शव को रिसीव करने के लिए अतीक अहमद के ससुर, बहनोई और चचेरे भाई अस्पताल पहुंचे। उधर अतीक का शव सौंपा जा रहा था, इधर कब्रिस्तान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती थी। प्रयागराज के आला पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। हर एक पर नजर रखी जा रही थी। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। थोड़ी देर बाद अतीक का परिवार दोनों के शव को लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। कसारी मसारी के उसी कब्रिस्तान में जहां उनके पुरखे दफनाए गए थे, जहां शनिवार को अतीक का बेटा दफनाया गया था असद। एम्बुलेंस में अतीक की डेड बॉडी के साथ अतीक के दोनों नाबालिग बेटे बैठे थे, जिनमें एक का नाम एबान और दूसरे का नाम इज़म है। दोनों काली टी शर्ट में थे। चेहरे पर पिता को खोने का गम साफ देखा जा सकता था। ये दोनों वो नाबालिग हैं जो अब तक बाल सुधार गृह में थे। एम्बुलेंस पहुंचने के थोड़ी देर बाद अतीक के भाई अशरफ की दोनों बेटियां वहां पहुंची और बताया जा रहा है कि अशरफ की केवल 2 बेटियां हैं और दोनों यहां पहुंची थी। एक दिन एक जगह और एक ही परिवार के 2 शवों को दफनाने का ऐसा दृश्य उन्हें देखने को मिलेगा। शायद इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं और सच स्वीकार करना ही पड़ता है। इस दौरान अतीक के बेटे तो आए, अशरफ की बेटियां भी आई, नाते रिश्तेदार भी आए, लेकिन सबको जिसका इंतजार था वो नजर नहीं आई और वो थी शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। मीडिया के कैमरे शाइस्ता को तलाश रहे थे। जब भी बुरखे में कोई महिला दिखती, मीडिया इस उम्मीद में दौड़ पड़ता कि कहीं वो शाइस्ता तो नहीं, लेकिन वो नजर नहीं आई। दरअसल उमेश पाल हत्या केस में शाइस्ता भी आरोपी है, वो फरार चल रही है। पुलिस को उसकी तलाश है, लेकिन खबर थी कि अपने पति के अंतिम संस्कार में शाइस्ता भी आ सकती है, लेकिन नहीं आई। अतीक के इस जनाजे में करीब 30 से 40 लोग शामिल हुए थे। इनमें सभी करीबी नाते रिश्तेदार के लोग थे। बाहरी किसी को इजाजत नहीं दी गई थी। अतीक का शव जहां दफनाया गया, कल उसी जगह पर असद को भी दफनाया गया था। ये अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कब्र जो है वो खोदी जा रही है। उसके ठीक पीछे अगर आप नजर डालेंगे तो अतीक अहमद के जो माता पिता है उनकी भी कब्रें हैं और उसके ठीक आगे असद की कब्र जो है, जिसको कल वहां पर दफन किया गया है, वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। असद की कब्र से मुश्किल से अगर आप 5 से 7 मीटर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर जो है वो कब्रें 2 खोदी जा रही हैं। अब उम्मीद ये है क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद सीधा शव को इसी जगह पर लाया जाएगा और कसारी मसारी ये कब्रिस्तान, इस कब्रिस्तान में इन दोनों लोगों के शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। दरअसल ये कब्र असद अहमद की है, जिसको कल सुपुर्दे खाक किया गया इसी स्पॉट पर, और वहां से मुश्किल से 5 से 7 मीटर दूर यहां पर अतीक अहमद और अशरफ की कब्र जो है वो खोदी जा रही है। और इस कब्र को लेकर दरअसल बताया जा रहा है कि ये दोनों कब्रें बिल्कुल अगल बगल हैं। हमारे सहयोगी वैभव की रिपोर्ट देखी। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जब अतीक का मर्डर हुआ उसके फौरन बाद ये अतीक का बेटा आप देख रहे हैं उमर फिलहाल जेल में बंद है। उमर को अभी फिलहाल जेल में, एक मामले में उमर जेल में, लखनऊ की जेल में उमर बंद है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं अली की तस्वीर। अली भी जेल में है, यानी अतीक का दूसरा बेटा भी जेल में है, नैनी जेल में। प्रयागराज की नैनी जेल में ही अली भी है, जहां अतीक और अशरफ थे, लेकिन वो बाहर मेडिकल के लिए आए हुए थे। आइए मैं आपको दिखाता हूं, इन दोनों को खबर दी गई कि अतीक अब नहीं रहा। अतीक को शूट आउट में मार गिराया है। किसने मारा है, शूटर्स कौन थे, इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बेटों का रिएक्शन बताने जा रहा हूं। उनके बेटे जो जेल में थे, ये आप देख रहे हैं, बेटा उमर लखनऊ की जेल में बंद है। शूट आउट हुआ, अतीक का मर्डर हुआ, उसके बाद उमर को बताया गया। अतीक की हत्या की खबर सुनकर उमर फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते बताया गया बेहोश हो गया। उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया और भाई असद की मौत से पहले से गम में था। पिता चाचा की मौत से गहरे सदमे में आ गया उमर। दूसरा बेटा अली नैनी जेल में बंद है और अतीक की हत्या की खबर सुनते ही वो भी बेसुध हो गया। होश में आया तो फूट फूट कर रोने लगा और सिर पर हाथ रखकर रात भर आंसू बहाता रहा। ये दोनों बेटे आज नहीं आए थे, उमर और अली। जब दफनाया गया अतीक और अशरफ को, ये दोनों नहीं थे, लेकिन ये दोनों बेटे जो नाबालिग बेटे हैं, ये दोनों आए थे।
नाबालिग बेटे एजम और एबान दोनों बाल सुधार गृह में बंद है। दोनों को प्रयागराज के जिस बाल सुधार गृह में रखा गया है, वहां जब अतीक की हत्या हुई, हत्या के फौरन बाद उनकी टीवी का कनेक्शन काट दिया गया था ताकि वो अतीक हत्याकांड की तस्वीरें ना देख सके। इस वजह से काटा गया और हत्याकांड की खबर सुनकर विचलित ना हो। तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर मर्डर का एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि डॉन के मर्डर का ऑर्डर किसने दिया। ये जो दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई, तड़ातड़ ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन आया मार के चला गया, क्योंकि अतीक खुद कह रहा था मेरा इनकाउंटर हो सकता है, अशरफ कह रहा था लेकिन इनकाउंटर तो नहीं हुआ, लेकिन शूट आउट हो गया, कोई और आकर मारकर चला गया। कौन है? अब सवाल यह है कि अतीक और अशरफ के मर्डर का ऑर्डर किसने दिया, किसने मरवाया डॉन को। रिपोर्ट देखिए। किसने बनाया था बीच सड़क पर डॉन के मर्डर का प्लान? किसने दिया था अतीक के मर्डर का ऑर्डर? शूटरों को ऊपर से ऑर्डर मिला या फिर अतीक की हत्या की सुपारी ली? जिस प्रयागराज में अतीक की आतंक की शुरुआत हुई, वहीं कैसे हुआ उसका खात्मा? क्या वाकई गैंगवॉर में गई डॉन की जान या माफिया के मर्डर के पीछे था कोई बड़ा प्लान? अब आइए आपको बताने जा रहा हूं, तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं। कल आपने शूट आउट देखा पूरा, ये देख रहे हैं ये, लेकिन जो तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, देखिए कहां है अतीक और अशरफ दिखाई दे रहा है, ये दोनों जंगल में। यानी अतीक और अशरफ को जब मारा गया उससे पहले इन्हें जंगल में ले जाया गया था। क्यों जंगल ले जाया गया था? 2.5 घंटे पहले तक ये क्या कर रहे थे दोनों जंगल में, उसके बाद जंगल से लेकर आया गया। आपको यह जानना जरूरी है कि शूट आउट से पहले, मर्डर से पहले 2.5 घंटे तक अतीक और अशरफ कहां थे, उन्हें कहां कहां ले जाया गया और किस किस जांच से गुजरे थे। क्या इसके पीछे कोई है? यूपी के इतने बड़े माफिया का इस तरह अंत होगा किसी ने नहीं सोचा होगा। पहली बार में तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद का मर्डर हो गया। अतीक और अशरफ को भी इस बात की आशंका नहीं रही होगी कि पुलिस की घेराबंदी में, मीडिया की मौजूदगी में सरेआम उसे मौत के मुंह में सुला दिया जाएगा, और वो भी उसी के शहर प्रयागराज में, जहां अपराध की दुनिया का वो बेताज बादशाह था, जहां उसके नाम की तूती बोलती थी, जहां उसकी इजाजत के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अतीक और अशरफ की हत्या से पहले के आखिरी 2.5 घंटे सबसे अहम रहे, जिस दौरान हत्यारे अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रहे। दरअसल शनिवार की रात 8 बजे पुलिस अतीक और अशरफ को कसारी मसारी के जंगलों में लेकर पहुंचती है, जहां वो दोनों की बताई हुई जगह पर सर्च करती है। इस सर्च में 2 विदेशी पिस्टल और 58 कारतूस बरामद करती है। इसमें एक अमेरिकन कोल्ट पिस्टल थी। पिस्टल और कारतूस बरामद करने के बाद पुलिस दोनों को धूमनगंज थाने लेकर आती है। कुछ वक्त वहां रुकती है और फिर वहां से कॉल्विन हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। रात करीब 10:25 पर वो हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पहले से मीडिया का जमावड़ा होता है, जहां पहले से बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं, जहां पहले से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त होते हैं। यहां पहुंचते ही अतीक और अशरफ की नजर मीडिया पर पड़ती है। वो राहत की सांस लेते हैं, उनके चेहरे से किसी अनहोनी की आशंका गायब हो जाती है। गाड़ी से उतरकर वो जैसे ही हॉस्पिटल कैंपस में एंट्री करते हैं, मीडिया भागकर उनके पास पहुंचती है, उनसे सवाल पूछने लगती है और वो खुलकर सवालों के जवाब देना शुरू करते हैं। पहले सवाल पर अतीक जवाब देता है, इसी बीच अगला जवाब अशरफ देने लगता है, लेकिन उसका जवाब अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि हत्यारे अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। गुड्डू मुस्लिम को आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना? आप कुछ कहना नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम को आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना? आप कुछ कहना नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि 8 बजे से 10:30 बजे का यही वक्त था जिसमें हत्यारे अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने में सफल हो पाए। इस दौरान उन्होंने पूरी रेकी की, पोजीशन प्लान की, एंगल बनाया और प्लानिंग के मुताबिक मीडिया के बीच पत्रकार बनकर खड़े हो गए। यहां तक कि मीडिया का आई कार्ड भी गले में डाल रखा था। हाथ में नोटबुक, कलम, कैमरा और गन माइक देखकर किसी को शक नहीं हुआ कि ये किसी बड़ी साजिश में शामिल होंगे। मतलब जितना बड़ा डॉन, उसके खिलाफ उतनी बड़ी प्लानिंग, और उससे भी बड़ी कामयाबी अब सच आना बाकी है सामने कि इस प्लानिंग के पीछे आखिर कौन था, किसने इस पूरी साजिश को रचा, यह आपके भी दिमाग में होगा। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तीनों शूटर पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। पहला
कि किसने अतीक को मारना है, दूसरा कि कौन सा शूटर अशरफ को मारेगा, और तीसरा जो दोनों पर फायरिंग करेगा। अब एक एक फ्रेम बाय फ्रेम मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अतीक को पहली गोली किसने मारी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं अतीक को मारने वाला, ये लवलेश है जिसने अतीक को गोली मारी। ये देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं अतीक को पहली गोली सर पर मारी गई। सर पर मारते ही अतीक गिर गया। लवलेश सिर्फ अतीक पर गोली चला रहा था। पूरे शूटआउट में देखे इसका फायर सिर्फ अतीक की तरफ, गिरने के बाद भी सिर्फ अतीक को मार रहा था। इसने किसी और को गोली नहीं चलाई, इसने अशरफ पर गोली नहीं चलाई, इसके टारगेट पर सिर्फ अतीक था। यानी अतीक की कनपटी पर जब इसने आकर बंदूक लगाई, इसका पूरा मकसद था कि पॉइंट ब्लैंक पर मारना है, जिससे अतीक बचना नहीं चाहिए। अतीक को मार दिया और उसके बाद भी गोली चलाता रहा अतीक पर। अगली तस्वीर दिखाई सर, यह है लवलेश जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। यह लवलेश है। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा शूटर अशरफ के लिए आया था। दूसरी तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं अशरफ के लिए दूसरा शूटर था जिसने अशरफ की सर पर गोली मारी है। ये देख रहे हैं अशरफ के सर पर पीछे से गोली लगी, साफ नजर आ रहा है। इसे स्लो मोशन में अगर करके देखेंगे आप तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि अशरफ को दूसरी गोली लगी और जो दूसरा शख्स अशरफ को मार रहा था वो लगातार अशरफ पर गोली चलाता रहा। सनी सिंह वो शख्स है। अगली तस्वीर दिखाइए, सनी है कौन? यह है सनी सिंह जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो पहला शूटर अतीक, दूसरा शूटर अशरफ के लिए। तीसरा शूटर क्या कर रहा था? अगली तस्वीर दिखाइए। तीसरा शूटर अरुण मौर्य। अरुण दोनों पर एक साथ गोलियां चला रहा था कि अगर इन दोनों से मिस होता है तो मेरी गोली दोनों पर लगती रहे। यह तीसरा शूटर था। अब पूरी साजिश कैसे रची गई यह मैं दिखाऊं, उससे पहले अरुण की तस्वीर आपको दिखाता हूं। दिखाई जरा, यह है अरुण। ये तीन यानी सनी, लवलेश और अरुण ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। लेकिन इस पूरी साजिश को कैसे रचा गया, कहां प्लानिंग हुई, प्रयागराज ये शूटर कब पहुंचे, कितने दिन तक ये रुके वहां जाकर, यह आपको बताने जा रहा हूं मैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं अतीक और अशरफ को जीप से पुलिस ने उतार के आगे बढ़े तीनों शूटर। ये आप देख रहे हैं, एक शूटर अशरफ के लिए था, एक शूटर अतीक के लिए और एक दोनों के लिए। 48 घंटे पहले ये हत्यारे प्रयागराज पहुंच गए। हत्यारों ने अस्पताल के पास एक कमरा लिया।